तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये होता क्या है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक फायर फाइटिंग सिस्टम होती है जो एक जगह पर फिक्स की जाती है, और ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होती है वो एक ऑटोमेटिक सेंसिटिव होती है। ऑटोमेटिक सेंसिटिव यानी कि वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। जब भी वो टेम्परेचर उस अकॉर्डिंग टू फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के अनुसार अगर वो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वो उसको सेंस कर लेता है। तो ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये हाई राइज बिल्डिंग हो गया, या फिर इंडस्ट्री हो गई, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हो गई, ऑफिसेस हो गए, और बहुत सारे प्रीमाइसेस में इसको इंस्टॉल किया जाता है। मतलब जहाँ कहीं भी आग लगने का खतरा होता है वहां पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये किस लिए इम्पोर्टेंस होती है। तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि छोटी से छोटी जो आग होती है उससे बड़ी आग हो सकती है, तो उस छोटी आग को इमीडिएटली वहीं पर ही खत्म करने का काम जो होता है वो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग में काम कर रहे हो और वो जो बिल्डिंग है उसमें 7 to 8 जो है वो फ्लोर्स आते हैं, और हर एक फ्लोर में जो है वो कम से कम 12 ऑफिसेस है। और फिर उस 12 ऑफिस में से एक ऑफिस में अगर आग लग जाती है और उस पूरी बिल्डिंग में अगर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है, और फिर जिस रूम में आग लगी है वो आग पूरी बिल्डिंग में ना फैले इसलिए उसमें वाटर स्प्रिंकलर जो सिस्टम है वो इंस्टॉल की जाती है। अब जिस रूम में आग लगी है वहीं पर ही जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा और वहां पर पानी स्प्रेड करके उस आग को बुझाया जाएगा, ताकि वो आग जो है वो वहीं पर ही जो है उसने ख़त्म कर दिया और उसको वो पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड होने से उसने उसको बचा लिया। तो ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंस होता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का। पूरी दुनिया में फायर स्प्रिंकलर जो सिस्टम है वो ज़्यादा पैमाने में एडॉप्ट किया गया है, यानी कि ज़्यादातर कंपनीज हो, बिल्डिंग्स हो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज हो, तो हर जगह पर वो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो एडॉप्ट किया गया है। इस फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को हेनरी एस परमली ने न्यू हेवन में 1874 में इन्वेंटेड किया था। चलिए अब जानते हैं कि ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। तो आपके सामने ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसका जो अपर का जो पार्ट होता है उसको डिफ्लेक्टर कहते हैं, और सेंटर में जो ग्लास ट्यूब है उसको टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब कहते हैं, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो टेम्परेचर को सेंस करना होता है, इसलिए इसका नाम टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब होता है। और इस ग्लास ट्यूब के नीचे में जो एक रिंग आती है उसको सीलिंग या फिर कैप कहते हैं। तो ये इसके बॉडी पार्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये कैसे काम करता है। जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टर, दूसरा होता है टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब, और तीसरा होता है सीलिंग। तो इसमें जो ग्लास ट्यूब होता है उसमें लिक्विड जो है वो भरा जाता है, और वो जो लिक्विड है उसमें मिक्सचर होता है अल्कोहल का, वाटर का, या फिर ग्लिसरीन या वाटर का। तो ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसको ऑफिस हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, ऑयल एंड रिफाइनरीज हो, हर जगह पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि इसमें जो ग्लास ट्यूब है जिसे टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब कहते हैं, ये क्या करता है कि टेम्परेचर को सेंस करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो ग्लास ट्यूब है ये फट जाती है, और फटने के कारण जो ये सीलिंग है यानी कि जो कैप है वो ऊपर की तरफ निकल के बाहर निकल जाती है, और फिर वहाँ से पानी निकल के ये जो डिफ्लेक्टर है उसके ऊपर पुश होता है, और ये डिफ्लेक्टर के थ्रू जो है वो पानी जो है वो चारों ओर फैल जाता है। तो इस प्रकार फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं और उसके कलर कोडिंग क्या होती है। खास तौर से देखा जाए तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो कितना है, और ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है जो डिपेंड होते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर, तो उसके अनुसार उसका जो ग्लास ट्यूब होता है उसका कलर होता है, यानी कि हर एक कलर कोडिंग का एक अलग मीनिंग होता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कितने प्रकार के फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है जो डिपेंड होते हैं उसके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर। तो सबसे पहला फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है वो है ऑरेंज ग्लास बल्ब। इसमें जो ग्लास बल्ब होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेट किया गया रहता है 57 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि उतना अगर टेम्परेचर वो ग्लास बल्ब जो है वो सेंस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर बस्ट हो जाएगा, और बस्ट होने के कारण वहाँ से पानी निकलेगा और वो चारों ओर स्प्रिंग करेगा। तो ये जो ऑरेंज ग्लास बल्ब है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में या फिर ऑफिसेस में किया जाता है।
फिर उसके बाद है रेड ग्लास बल्ब, यानी कि जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें जो ट्यूब है वो अगर रेड कलर की है तो वो जो ग्लास ट्यूब है उसका जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है वो होती है 68 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उतना अगर टेम्परेचर अगर मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाएगा और वो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। तो इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर लिविंग होम या फिर ऑफिसेस में किया जाता है। फिर उसके बाद का जो स्प्रिंकलर है वो है येलो ग्लास बल्ब। उसका जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी है वो रहती है 79 डिग्री सेल्सियस और इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो किचन हो या फिर स्मॉल वर्कशॉप में किया जाता है। फिर उसके बाद वाला जो स्प्रिंकलर है उसका नाम है ग्रीन ग्लास बल्ब, जिसका टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है 93 डिग्री सेल्सियस और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होटल्स के जो किचन्स होते हैं वहाँ पर और बड़े वाले जो वर्कशॉप होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है ब्लू ग्लास बल्ब, यानी कि ब्लू कलर का उसका अगर ग्लास बल्ब है तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 141 डिग्री सेल्सियस और इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री या फिर केमिकल प्लांट में किया जाता है। फिर उसके बाद जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो है महुआ ग्लास बल्ब। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 182 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतने टेम्परेचर में वो ऑन हो जाएगा और वाटर स्प्रिंक होके यानी कि स्प्रिड होके उस आग को बुझाया जाएगा। तो इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो ऑयल इंडस्ट्री में और केमिकल प्लांट में किया जाता है। फिर उसके बाद का जो स्प्रिंकलर आता है वो है ब्लैक ग्लास बल्ब और इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 204 से लेकर 260 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इतना सारा टेम्परेचर हमें कहाँ मिलेगा, तो वो हमें मिल सकता है ऑयल रिफाइनरी में या फिर जहाँ पर मेटल को मेल्ट किया जाता है और कास्टिंग किया जाता है अलग अलग शेप में और अलग अलग साइज़ में। तो वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो क्रिएट होता है। तो उस टेम्परेचर से लगने वाली जो आग है उसको बुझाने के लिए इस टाइप का जो स्प्रिंकलर है वो वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि फायर स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है उसको किस प्रकार इंस्टॉलेशंस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक वाटर रिजर्वर होता है, उसमें वाटर को स्टोर किया जाता है और इसमें बहुत सारे पंप जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं वाटर को प्रेशराइज करने के लिए और फिर उसको पाइप के जरिए यानी कि ट्यूब के जरिए कनेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर वाटर जो है वो प्रेशराइज रहता है। फिर ये जो पाइप है यानी कि ये जो ट्यूब है ये कनेक्ट किया जाता है हर एक बिल्डिंग में, हर एक रूम में, और फिर उस रूम के अंदर स्प्रिंकलर जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें टोटल 7 फ्लोर है और हर एक फ्लोर में टोटल 10 रूम्स है। तो हर एक 10 रूम में ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल की जाती है और हर एक रूम में ये जो पाइप है, ये जो प्रेशराइज पाइप है वो कनेक्ट किया गया रहता है। तो ये जो प्रेशराइज ट्यूब है यानी कि प्रेशराइज जो वाटर है तो वो आता है वाटर रिजर्वर से, जहाँ पर पंप लगाए जाते हैं और इस वाटर को प्रेशराइज किया जाता है। फिर उस बिल्डिंग के हर एक रूम में अगर ये वाटर सिस्टम है यानी कि ये जो वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम अगर इंस्टॉल की गई है तो उस रूम के अंदर अगर मान लो आग लग जाती है या फिर उसका जो टेम्परेचर है वो उस लिमिट तक अगर पहुंच जाता है तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन हो जाती है और फिर वहां पर पानी स्प्रिड होके उस आग को बुझाया जाता है या फिर उस टेम्परेचर को कम किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर डिटेक्टर यानी कि होता क्या है। तो फायर डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके कारण हम फायर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका जो सिग्नल है वो अलार्म सर्किट तक प्रोवाइड कर सकते हैं। फायर डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट होता है फायर के स्मोक से, यानी कि फायर से निकलने वाली जो स्मोक है उससे, या फिर फायर से निकलने वाली जो भी फ्लेम है उससे, या फिर फायर से निकलने वाली जो भी हीट होती है उससे फायर डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट होता है, या फिर ये तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से भी फायर डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट होता है। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फायर डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है फायर को और उसका जो सिग्नल होता है वो अलार्म सर्किट तक प्रोवाइड करता है। चलिए अब जानते हैं कि फायर डिटेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं और वो क्या है। तो सबसे पहला जो फायर डिटेक्टर का जो टाइप आता है वो होता है स्मोक डिटेक्टर। फिर उसके बाद दूसरा जो टाइप आता है वो है हीट डिटेक्टर और फिर उसके बाद थर्ड जो टाइप आता है वो है फ्लेम डिटेक्टर। अब जानते हैं कि ये जो तीनों टाइप्स है फायर डिटेक्टर्स के, तो इनके भी टाइप होते हैं, तो वो क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्मोक डिटेक्टर के क्या टाइप्स होते हैं। तो स्मोक डिटेक्टर का पहला टाइप आता है वो है आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर। फिर उसका सेकंड टाइप आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर होता है उसके भी दो टाइप है। तो उसका टाइप 1 है लाइट ऑब्सकरेशन और दूसरा टाइप है वो है लाइट स्कैटरिंग।
फिर उसके बाद आता है हीट डिटेक्टर। तो हीट डिटेक्टर की भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है फिक्स टेम्परेचर डिटेक्टर। फिर उसके बाद सेकंड टाइप आता है वो है रेट ऑफ राइज डिटेक्टर, जिसे हम ROR भी कहते हैं। और फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है फ्लेम डिटेक्टर। तो उसके भी दो टाइप आते हैं। तो उसका सबसे पहला टाइप है इंफ्रारेड डिटेक्टर, यानी कि जिसे हम IR कहते हैं, और दूसरा है अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर, जिसे हम UV कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो स्मोक डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो सेंस करता है विजिबल हो या फिर इनविजिबल स्मोक हो उसको, और वो जो स्मोक है वो जनरेट होता है फायर से। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आग लगने के बाद उस आग से जो भी विजिबल या फिर इनविजिबल स्मोक निकलता है, तो उस स्मोक को डिटेक्ट करने का जो काम है वो स्मोक डिटेक्टर करता है। अब इस स्मोक डिटेक्टर के दो टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप आता है आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर, और दूसरा टाइप आता है फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर। अब ये आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर क्या है, तो चलिए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो आयोनाइजेशन टाइप जो स्मोक डिटेक्टर होता है उसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स हो वो उसको प्रोड्यूस करता है। और वो जो स्मॉल अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो होता है दो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो प्लेट है उसके बीच में। फिर उसके बाद जब एयर उसमें जाती है तो वो एयर को आयनाइज करता है, और इस आयनाइजेशन की वजह से वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों जो प्लेट है उसके बीच में करंट जो है वो फ्लो होता है। फिर जब इस चेंबर के अंदर जब स्मोक इंटर होता है तो वो क्या करता है कि ये जो आयनाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है तो उसका जो फ्लो है उसको वो डिस्टर्ब करता है, उसको वो खराब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो करंट का जो फ्लो होता है जो उसके अंदर चलते रहता है वो कम हो जाता है। और जैसे ही उसका करंट फ्लो कम हो जाता है तो वो अलार्म को एक्टिवेट कर लेता है। और ये जो आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर होता है ये अच्छा रिस्पॉन्ड करता है फ्लेमिंग जो फायर्स है उसमें। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। मैं फिर से आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आप इमेज 1 देख रहे हो तो उसमें एक बैटरी है जिसका एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरा जो प्लेट है वो निगेटिव है, और ये जो दोनों प्लेट है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट है, और इन दोनों प्लेट के बीच में एक छोटे अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो वहां पर फ्लो कर रहा है। जैसे ही एयर वहां से पास होती है तो उस एयर को वो आयनाइज करता है, और उस आयनाइजेशन के कारण उन दोनों प्लेट के बीच में एक करंट फ्लो होता है। तो ये जो है ये एक नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। फिर उसके बाद आप इमेज 2 में देख सकते हो कि जब फायर का जो स्मोक है वो जब इस चेंबर में इंटर करता है तो वो जो फ्लो होता है आयंस का उसको वो डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाता है और अलार्म जो है वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि एक लाइट सोर्स होता है जो लाइट बीम को इमिट करता है, और वो जो लाइट बीम होता है जो लाइट सोर्स से निकलता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और दूसरे एंगल में लाइट सेंसर होता है। फिर जब फायर की वजह से जो स्मोक निकलता है और वो जो स्मोक जब चेंबर के अंदर इंटर करता है तो वो क्या करता है कि इस लाइट सोर्स से जो भी लाइट बीम निकलते रहते हैं तो उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट सेंसर की तरफ, और जैसे ही लाइट सेंसर उस रिफ्लेक्टिंग लाइट को डिटेक्ट करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर होता है ये अच्छा रिस्पॉन्ड करता है स्मोल्डिंग जो फायर होती है उसमें। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि एक साइड में लाइट का सोर्स है जहां से लाइट बीम जो है वो इमिट हो रही है और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में है, और उस लाइट सोर्स से दूसरे एंगल पर लाइट सेंसर है जिसका इस लाइट बीम से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, और ये जो है ये नॉर्मल कंडीशन होती है। फिर इमेज 2 में आप देख सकते हो कि जब ये स्मोक जो है वो इंटर करता है इस चेंबर के अंदर
तो लाइट सोर्स से निकलने वाला जो भी लाइट बीम है जो स्ट्रेट लाइन में होता है, उसको वो क्या करता है कि उस लाइट बीम को वो रिफ्लेक्ट करता है, और वो जो रिफ्लेक्शन है वो आता है लाइट सेंसर के ऊपर, और जैसे ही वो सेंस करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर जो है वो कैसे काम करता है। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर के भी दो टाइप होते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप आता है लाइट ऑब्स्कुरेशन और दूसरा टाइप आता है लाइट स्कैटरिंग। अब ये लाइट ऑब्स्कुरेशन क्या है और लाइट स्कैटरिंग क्या है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइट ऑब्स्कुरेशन यानी कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड में सोर्स होता है और दूसरे साइड में डिटेक्टर होता है, और उसके बीच में सेंसिंग चेंबर यानी कि स्पेस होती है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सोर्स से एक लाइट ट्रांसमिटेड होती है जो जाती है डिटेक्टर की तरफ, और डिटेक्टर जो है इस लाइट को रिसीव करता है और डिटेक्ट करता है। तो ये इसकी नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस नॉर्मल कंडीशन में अगर फायर का स्मोक अगर इस चेंबर के अंदर चला जाता है तो ये जो लाइट जो सोर्स से निकल के डिटेक्टर की तरफ जा रही है तो उसको क्या करता है, वो ब्लॉक कर लेता है। यानी कि स्मोक के जो पार्टिकल्स है उस लाइट को जो सोर्स की तरफ से आ रही है उसको वो वहां पर ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक होने के कारण क्या होता है कि वो जो अमाउंट ऑफ लाइट जो सोर्स से निकलकर डिटेक्टर की तरफ जा रही थी तो वो कम हो जाती है। यानी कि डिटेक्टर को जो अमाउंट में लाइट मिल रही थी जो पहले, वो कम हो जाती है। और ये जो सारी चीजें यहाँ पर जो हो रही है उसको सर्किट जो है वो मॉनिटर करते रहता है, और जब पर्टिकुलर उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अगर क्रॉस हो जाती है तो वहां पर अलार्म जो है वो जनरेट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइट ऑब्स्कुरेशन यानी कि क्या होता है। जैसा कि आप इमेज 1 में देख पा रहे हो कि एक सोर्स है, वहां से जो लाइट है वो इमिट होकर डिटेक्टर की तरफ डायरेक्टली जा रही है, और डिटेक्टर जो है उस लाइट को रिसीव करके डिटेक्ट करता है। और इमेज 2 में आप देख पा रहे हो कि जैसे ही ये स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं वो उस चेंबर के अंदर जाते हैं तो सोर्स से निकलने वाली जो भी लाइट है जो डिटेक्टर की तरफ जाती है तो उसको वो वहां पर बीच में ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट जो डिटेक्टर को मिलने वाला था, जो पहले नॉर्मल कंडीशन में मिल रहा था, तो वो कम वहां पर मिल जाता है। अब ये जो कम लाइट है जो डिटेक्टर को मिल रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन से, तो ये जो है ये सर्किट मॉनिटर कर लेता है, और जैसे ही उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है तो वहां पर अलार्म जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये लाइट ऑब्स्कुरेशन जो है वो काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि लाइट स्कैटरिंग यानी कि क्या होता है। तो इस टाइप के स्मोक डिटेक्टर में क्या होता है कि सोर्स से निकलने वाली जो भी लाइट है वो ट्रांसमिटेड होती है एरिया में, लेकिन वो जो लाइट है वो डिटेक्टर जो है वो नहीं देख पाता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि वो जो लाइट है जो सोर्स से निकल रही है उसको डिटेक्टर जो सर्किट है वो रिसीव नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। और स्मोकी कंडीशन में क्या होता है कि लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है स्मोक के जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से, जिसकी वजह से ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जब ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है स्मोक पार्टिकल की वजह से, तो डिटेक्टर क्या करता है कि उस लाइट को रिसीव कर लेता है और डिटेक्ट कर लेता है, और जैसे ही वो कॉन्सिक्यूटिवली उसको डिटेक्ट करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। जैसा कि आप इमेज 1 में देख पा रहे हो कि सोर्स से जो है वो लाइट जो है वो ट्रांसमिटेड हो रही है एरिया में, लेकिन वो जो लाइट है वो डिटेक्टर जो है वो रिसीव नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। और अगर हम इमेज 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि स्मोक यहाँ पर एंटर होता है, और जैसे ही स्मोक के पार्टिकल्स उस लाइट के ऊपर पड़ते हैं जो सोर्स से निकलते हैं तो उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और वो जो लाइट है वो जाते हैं डिटेक्टर की तरफ, और डिटेक्टर उस लाइट को डिटेक्ट कर लेता है, और जैसे ही वो डिटेक्ट करता है तो वहां पर अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो इस प्रकार जो है लाइट स्कैटरिंग टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर है वो काम करता है। हीट डिटेक्टर यानी कि होता क्या है। हीट डिटेक्टर जो है वो प्रॉपर्टी सेफ्टी सेंसर होता है, यानी कि हमारे प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना उसके लिए जो हम सेंसर लगाते हैं उसे हीट डिटेक्टर कहते हैं। अब ये जो हीट डिटेक्टर है ये रिस्पॉन्ड करता है हाई टेम्परेचर में, और ये जो हाई टेम्परेचर है ये प्रेजेंट होता है तभी जब आग लगती रहती है।
हीट डिटेक्टर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर रूम में किया जाता है, जहां पर स्मोक डिटेक्टर अगर हम लगाते हैं तो वो जो स्मोक डिटेक्टर है वो फॉल्स अलार्म वहां पर दे सकता है, इसलिए हम वहां पर हीट डिटेक्टर जो है वो लगाते हैं। हीट सेंसर जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने में जब भी आग लगती है एज कम्पेयर टू स्मोक डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर जो है वो तभी काम करता है कि जब आग से निकलने वाला जो हाई टेम्परेचर है वो ये हीट डिटेक्टर जो है वो सेंस कर लेता है, या फिर उस आग से निकलने वाला जो टेम्परेचर है वो अगर सडनली इंक्रीज हो जाता है तभी हीट डिटेक्टर जो है वो काम करता है। अब इस हीट डिटेक्टर के भी जो है वो मेनली दो टाइप्स आते हैं। उसमें सबसे पहला आता है फिक्स्ड हीट डिटेक्टर और दूसरा आता है रेट ऑफ राइज यानी कि ROR हीट डिटेक्टर। तो चलिए अब जानते हैं कि फिक्स्ड हीट डिटेक्टर यानी कि होता क्या है। तो फिक्स हीट डिटेक्टर यानी कि ऐसा डिटेक्टर जो रिस्पॉन्ड करता है अनयूजुअली हाई टेम्परेचर को, यानी कि असामान्य रूप से जो हाई टेम्परेचर होता है उसको वो रिस्पॉन्ड करता है, उसे फिक्स हीट डिटेक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर फिक्स हीट डिटेक्टर जो है वो एक्टिवेट हो सकता है जब उसका जो सेंसर है वो सेंस करेगा टेम्परेचर अगर 135 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा या फिर उससे भी ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में फिक्स हीट डिटेक्टर जो है वो एक्टिवेट हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि रेट ऑफ राइज यानी कि ROR हीट डिटेक्टर यानी कि होता क्या है। तो ये एक ऐसा हीट डिटेक्टर होता है जो रिस्पॉन्ड करता है कि टेम्परेचर में अगर सडनली अगर इंक्रीज अगर होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर सडनली इंक्रीज अगर हो जाएगा तो उस वक्त ये रिस्पॉन्ड करता है, उसे रेट ऑफ राइज हीट डिटेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रेट ऑफ राइज जो हीट डिटेक्टर है वो एक्टिवेट होता है जब वो सेंस करेगा टेम्परेचर अगर सडनली इंक्रीज अगर होता है वो 15 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर उससे भी ज्यादा, वो भी सिंगल मिनट में। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि कुछ जो हीट डिटेक्टर्स आते हैं वो दोनों ऑफर करते हैं, जिसमें फिक्स टेम्परेचर सेंसर भी होता है और रेट ऑफ राइज टेम्परेचर को डिटेक्शन करने का भी उसमें सेंसर होता है। फ्लेम डिटेक्टर यानी कि होता क्या है। तो फ्लेम डिटेक्टर ये एक सेंसर है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि फ्लेम हो या फिर फायर हो उसका प्रेजेंस वहाँ पर है क्या, तो उसका अगर प्रेजेंस वहाँ पर रहेगा तो उसको डिटेक्ट करने का और रिस्पॉन्ड करने का जो काम है वो फ्लेम डिटेक्टर का होता है, और वो अलाउ करता है फ्लेम डिटेक्शन को, यानी कि फ्लेम को डिटेक्ट करने का जो काम है वो इसका होता है। फ्लेम डिटेक्टर जो है वो जल्द से जल्द और मोर एक्यूरेटली जो है वो रिस्पॉन्ड करता है एज कम्पेयर टू स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर। फ्लेम डिटेक्टर के मेनली टू टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर जिसे हम IR कहते हैं, और दूसरा आता है अल्ट्रावायलेट फ्लेम डिटेक्टर जिसे हम UV कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर जो होता है वो सेंसेस करता है लाइट को एट द एक्सट्रीम लेवल पर, यानी कि लास्ट का जो एंड होता है लाइट स्पेक्ट्रम का उसको वो सेंस करता है। फ्लेम में अगर फ्लिकर होता है, यानी कि जो फ्लेम है वो टिमटिमाता है, तो उस फ्लेम को भी इंफ्रारेड जो डिटेक्टर है वो अच्छे से सेंस करता है। इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर को हम डायरेक्ट सनलाइट और इलेक्ट्रिक हीटर के नज़दीक इंस्टॉल नहीं करते हैं। खास तौर से इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर जो है वो 3 से 5 सेकंड में रिस्पॉन्ड करना चालू कर देता है। चलिए अब जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट फ्लेम डिटेक्टर यानी कि क्या होता है। तो अल्ट्रावायलेट जो डिटेक्टर होता है वो क्या करता है कि जब इग्निशन होता है तो इग्निशन के तुरंत बाद वो इमिट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, तो उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वो डिटेक्ट करता है और इस प्रकार वो काम करता है। ये डिटेक्टर जो है वो फायर्स और एक्सप्लोजन को 3 से 4 मिलीसेकंड में ही डिटेक्ट करता है, ऐसी उसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन उसमें 2-3 सेकंड का जो है वो टाइम डिले हो सकता है, जिसमें आता है कि वो फॉल सिग्नल को मिनिमाइज करता है जो ट्रिगर हो सकते थे अल्ट्रावायलेट सोर्सेस के कारण, जैसे कि लाइटनिंग हो या फिर सनलाइट हो, उसके कारण वो ट्रिगर हो सकते थे, तो वो जो फॉल सिग्नल है उसको वो मिनिमाइज करता है। तो इसकी वजह से 2-3 सेकंड जो है वो उसमें टाइम डिले हो जाता है। सनरेज का और आर्टिफिशियल रेज का अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक आर्क का उसके ऊपर इफेक्ट होता है। इसलिए जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग चलती रहती है तो वहां पर हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं।